हाँ? क्या मतलब रहेगा? उसने वकील नहीं रखा है क्या? मेरा लगेगा ना, है ना, गवर्नमेंट आएगा ना, गवर्नमेंट वकील हमारे गवर्नमेंट वकील। जो धाराएं लगी उसके बारे में पुलिस ने रिमांड मांगी थी 7 दिन की, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है और आदिल को अभी जेल कस्टडी दे दी गई है, तो उसको जेल कस्टडी में भेजा गया है। कितने दिनों के लिए जेल कस्टडी में रखा? जेल कस्टडी नॉर्मली जब प्रोनाउंस होती है तो 15-15 दिन की होती है, तो जेल कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं दिया गया है और जेल कस्टडी का ऑर्डर करके आज पहले ही रिमांड पे जेल कस्टडी का ऑर्डर करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और आगे अब आपका क्या एक्शन होगा? अभी एक्शन यही होगा कि आदिल जब बेल एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट में फाइल करेंगे तो हम उसे अपोज करेंगे और उसके हिसाब से आगे की जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम उसको फॉलो करेंगे और हम उसको अपोज करेंगे। राखी के पक्ष में आपने क्या क्या बातें रखी? राखी के पक्ष में आपने सुना ही होगा कि कस्टडी की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे, राखी के वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेलिंग करता था और दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप थी। कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी क्यों था, उन सब चीज़ों पे बहस हुई लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब उसको हम जब वो बेल एप्लीकेशन करेगा तब हम उसके जवाब देंगे। आदिल के वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि राखी सावंत ने भी उस पर हाथ उठाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहेंगे ना अपने डिफेंस में, अब आरोप और प्रत्यारोप होगा तो वो अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अगर राखी ने उन पे हाथ उठाया था या उनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ की थी, राखी ने जब आदिल ने उनको मारा पीटा तब तक वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो फिर आदिल ने क्यों पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? अब तक वो क्यों चुप बैठे थे और वो क्यों पुलिस में नहीं गए और राखी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने तभी करनी चाहिए थी। आज जब आप अरेस्ट हुए और आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो तो वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हर चीज़ का हम जवाब सही वक्त आने पे विद एविडेंसेस देंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आदिल रहना चाहते हैं राखी सावंत के साथ, मगर राखी सावंत नहीं रहना चाहती, इसलिए वो इतना सब नाटक कर रही है। आप सब ने देखा था कि वो मीडिया में आके बार बार स्टेटमेंट्स दे रही थी, वो पोस्ट कर रही थी कि वो आदिल को वापस बुलाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही थी, कितनी सारी बार उसको रिक्वेस्ट कर रही थी, सारे फ्रेंड्स के थ्रू, इवन वाहिद के थ्रू उन्होंने बात करने की कोशिश की, उनको बुलाया गया पर उन्होंने नहीं माना। और आखिर में आके जब मारा पीटी की और राखी के साथ जब बदसलूकी की और उसको जब ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया तो राखी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने एफआईआर दर्ज करा दी। नहीं, अब जो देखिए मैटर इज सब जुडिस, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जैसे वकील साहब ने कहा कि अब वो अपना पक्ष जो है, अपना जो बेल है वो कोर्ट के समक्ष रखेगा, उसका अपोज करना अब हमारा काम है। हम न्यायालय को कन्विंस करेंगे कि जो गलतियाँ उसने की हैं आदिल ने, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो न्यायालय के सामने अब उसका बेल के अपोज के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं।